नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? बहुत अच्छा। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पुस्तक फुलवारी के पहले पाठ हे जग के स्वामी को पढ़ेंगे और इसमें दी गई प्रार्थना को अच्छे से याद करेंगे। बच्चों, ये जो प्रार्थना है ये हमारे राष्ट्र कवि सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखी है। सोहन लाल द्विवेदी जी का जन्म फतेहपुर जनपद के बिंदकी कस्बे में हुआ था। बच्चों, इनकी रचनाओं में देश प्रेम झलकता है और उस देश प्रेम की भावना को पूरे समाज में फैलने की भावना भी दिखाई देती है। बच्चों, इनकी दूध बताशा और शिशु भारती प्रमुख बाल रचनाएं हैं और उसको उन्होंने पुस्तक में संग्रहित किया है। जो पुस्तकें होती हैं वही तो हम सब पढ़ते हैं ना। तो ये शिशु भारती और दूध बताशा इनकी किताबों का संग्रह है जिसको हम लोग इनकी कविताओं के रूप में पढ़ते हैं। तो बच्चों, आप सब तैयार हैं? आइए हम सब इस पाठ का गायन करते हैं। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्य मंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन कर के चांदनी धवल। चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। प्यारे बच्चों, आइए अब इस पाठ को हम एक बार धीरे धीरे पढ़ते हैं। सब बच्चे तैयार हैं? बच्चों, आइए अब इसको हमारे साथ धीरे धीरे पढ़िए। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्य मंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन कर के चांदनी धवल। चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। बहुत अच्छा बच्चों, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस पाठ को पढ़ा। आइए अब हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्य मंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन कर के चांदनी धवल। अर्थात इसमें जो कुछ कठिन शब्द हैं पहले इनको समझ लेते हैं। चमक रोशनी, तेज प्रकाश, सूर्यमंडल सूर्य के चारों ओर का लाल प्रकाश में घेरा, कीर्ति यश, धवल दूधिया सफ़ेद। तो बच्चों, आइए अब इसका भावार्थ समझ लेते हैं। हे प्रभु, आपका तेज, आपका प्रकाश आकाश में सूर्य के लाल घेरे के रूप में प्रकाशमान है, जो कि पूरी प्रकृति को प्रकाशित कर रहा है। आपका नाम, आपका यश पूरे संसार में चांद की सफ़ेद दूधिया रोशनी के रूप में सब जगह फैल रहा है। अर्थात आपका कृपा रूपी प्रकाश पूरे संसार में बसा हुआ है। आइए अगली पंक्तियों को पढ़ते हैं। चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। अब इनमें आए कुछ नए शब्दों को देख लेते हैं। श्रृंगार अर्थात सजावट, श्रृंगार, अमल शुद्ध, साफ। आइए अब इसका भावार्थ समझते हैं। हे ईश्वर, आकाश में चमकते हुए लाखों सितारे आपकी पवित्र सुंदरता बढ़ा रहे हैं, आपका श्रृंगार कर रहे हैं। आपके प्रकाश से सारा पानी और सारी ज़मीन भी चमक रही है।
अर्थात पूरा संसार प्रकाशमान है। हे प्रभु, आकाश में लाखों तारे आपकी सजावट कर रहे हैं और आपके प्रकाश की ज्योति से समस्त जल स्रोतों पर और पूरी धरती पर उजाला हो रहा है। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। इसका भावार्थ है, हे संसार की रोशनी के स्वामी, जब आप पूरे संसार को प्रकाशित कर दें, पूरी दुनिया में उजाला फैला दें, तब मेरे जीवन के मार्ग में भी अपना ज्ञान रूपी प्रकाश चमका देना, ताकि मैं कभी अज्ञानता रूपी अंधकार में न जाने पाऊँ। अर्थात कवि प्रभु से अपने जीवन के मार्ग को प्रकाशित करने की प्रार्थना करता है और सदा अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखने की विनती करता है। अब हम करते हैं अभ्यास कार्य को। क्या बच्चों आप जानते हैं जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सोचिए सोचिए, बताइए। बिल्कुल सही, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ शब्द लिखे दिखाई दे रहे हैं। इसमें से आपको सूर्य और जल के पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखने हैं। एक बार मेरे साथ आप इन शब्दों को पढ़िए। रवि, नीर, वारी, भानु, अम्बु, भास्कर, पानी और दिनकर। अब आप इसमें से छांटकर जल के सामने जल के पर्यायवाची और सूर्य के सामने सूर्य के पर्यायवाची लिखिए। अब आप लिखिए और हम फिर जल्द मिलेंगे एक नए रोचक पाठ के साथ। बच्चों, आप पढ़ते रहिए लगातार और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए पूरा प्रयास करिए। तब फिर मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।